के हिसाब से झारखंडी कौन है, कौन बाहरी है? यहाँ जो 100 साल से जमशेदपुर में रह रहा है वो बाहरी है या जो झारखंडी यहाँ रह गए हैं, बस गए हैं, हम लोगों ने उसका उपाय भी निकाला था। मूलवासी आदिवासियों के साथ साथ कई एक लोग जो झारखंड में आकर के रच बस गए हैं, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने का समय अब आ गया है। मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा के लिए? और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो परिवर्तन रैली हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार धरती आबा बिरसा मुंडा जी की इस पावन धरती में, इस लोह नगरी में पधार रहे हैं। जमशेदपुर में और पूरे झारखंड में उत्सव सा वातावरण है। लाखों ऐसे गरीब परिवार जिनको अपना आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त देने के लिए और वंदे भारत के कई एक ट्रेनों का खर्च शुरुआत करने के लिए इस सड़ी गली व्यवस्था से निकलना चाहता है। युवाओं को जो इन्होंने ठगा और युवाओं को ठग करके 5 लाख नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन 583 पदों के लिए 5 लाख के लोगों को फॉर्म भरा करके 16-17 बच्चों की जाने ले ली। तो आप लोग क्यों नहीं केंद्र से मतलब एनआरसी लाना है या जो कुछ करना है आप लोग खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए क्यों मुद्दा उठा? जब से हेमंत सरकार दोबारा बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जिस तरीके से योजनाओं की झड़ी लगा दी है, वकीलों के लिए मैया योजना, इसके बाद जो है आप जैसे कहे कि उत्पाद बहाली, ये तमाम चीज रिजल्ट हम लोग ने देखा है। विधानसभा में इस बार इसको उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी जी हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ में और कल यहीं से जो एक तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव का एक परिवर्तन रैली हो रहा है बीजेपी का, लेकिन कहा जा रहा है कि औपचारिक एक तरीके से चुनाव का ऐलान शुरू हो जाएगा, मतलब ए को लेकर। तो सर, मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा के लिए? और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो परिवर्तन रैली हो रहा है, क्या कुछ आप लोग उसमें एड्रेस? आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार धरती आबा बिरसा मुंडा जी की इस पावन धरती में और इस लोह नगरी में पधार रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे जमशेदपुर में और पूरे झारखंड में उत्सव सा वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि भाई दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुका है। उनको सुनना, उनको देखना झारखंड की जनता के लिए हमेशा से बहुत अच्छा और प्यारा अनुभव रहा है। और वो आ रहे हैं कई एक सौगात देने के लिए, जिसमें लाखों ऐसे गरीब परिवार जिनको अपना आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त देने के लिए और वंदे भारत के कई एक ट्रेनों का खर्च शुरुआत करने के लिए। तो हम सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और झारखंड के लिए अगर आप कहें तो झारखंड बदल चाहता है, झारखंड परिवर्तन चाहता है, इस सड़ी गली व्यवस्था से निकलना चाहता है। युवाओं को जो इन्होंने ठगा और युवाओं को ठग करके जिस तरह से 5 साल उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया और अभी उत्पाद सिपाही में दौड़ के नाम पर आज ही सुबह बर्मा माइंस का एक लड़का, ये 17वां डेथ है, हो गया। तो आप समझ सकते हैं 5 लाख नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन 583 पदों के लिए 5 लाख के लोगों को फॉर्म भरा करके 16-17 बच्चों की जाने ले ली। तो ये सारे व्यवस्थाओं को लेकर के पूरा जो असंतोष है, वो असंतोष को देखते हुए जनता चाहती है कि भाई हम परिवर्तन लाएं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जो समस्या है और जो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रहा है, उसका अस्थायी समाधान हो। सर, एक मुद्दा तो आप लोग जो अभी अपने उठाया कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं कि भी हो रहे हैं, एक मुद्दा आप तो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन वो भी वो कहते हैं कि भाई ये तो केंद्र सरकार का मामला, आप कुछ नहीं कर पा रहे, राज्य पर आप सिर्फ ढिंढोरा, मतलब एक तरह से ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं केंद्र से मतलब एनआरसी लाना है या जो कुछ करना है आप लोग खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए क्यों मुद्दा उठा? नहीं, हम लोग तो करेंगे, 100% करेंगे। क्या एश्योरेंस देंगे आप? सरकार बनते ही इस दिशा में काम को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है राज्य के रूप में झारखंड के पास, जैसा केंद्र सरकार ने भी एफिडेविट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को बताया है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ या अवैध प्रवासियों के चिन्हितीकरण करना, उनको डिटेन करना और डिपोर्ट करने का पूरा अधिकार संघीय व्यवस्था में राज्य का है। राज्य इसका पालन करे। केंद्र के पास भी पूरी ताकत है। अगर राज्य की सरकार अगर ये कहे कि मैं इसमें असमर्थ हूँ और वो लिख करके दे, तो केंद्र सरकार जरूर करेगी, लेकिन राज्य की सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा करेगी नहीं। मैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमें मौका दीजिए झारखंड में सरकार बनाने के लिए। आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग यह काम करेंगे, ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का चिन्हितीकरण करके उसको डिटेन और डिपोर्ट करेंगे। एक सवाल और है सर कि जब से हेमंत सरकार
दोबारा बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जिस तरीके से वो योजनाओं की झड़ी लगा दी है, वकीलों के लिए मैया योजना, इसके बाद जो है आप जैसे कहे कि उत्पाद ये बहाली, ये तमाम चीज़, तो क्या लगता है बीजेपी इससे बैकफुट पर आ गई या आपको रोकने के लिए उनके पास कुछ वे नहीं है, मतलब कोई और मुद्दा नहीं है इसलिए आप बंगला और घुसपैठी केवल उठा रहे जो हैं? हकीकत मुद्दा है वो बता रहे हैं। ये सारे मुद्दों के लिए तो उनके पास पर्याप्त 5 साल का अस्थाई सरकार जनता ने दिया था, और आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी ये सारे विषय समाहित थे। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देना, 72,000 रुपये प्रत्येक परिवार को सालाना, गरीब परिवार को मदद करना, 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देना, ये सारे विषय तो उनके चुनावी घोषणा पत्र में थे। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति में जब 100 दिन से भी कम समय बचा है, आप ये सारे कवायद इसलिए कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भयंकर आक्रोश है और सब लोगों ने ये मान लिया है, समझ गया है कि आपने सिर्फ ठगने की स्कीम उस समय लाई थी, और आपके जितने भी बयान थे, चाहे अनुबंध कर्मियों से संबंधित, चाहे पारा शिक्षक से लेकर के पारा पुलिस तक के, सारी चीजें जो सिर्फ वोट लेने के लिए आपको की थी। और अभी आप किसी भी मैया योजना के लाभुक को या कोई भी माताओं बहनों से जाके पूछ लेंगे, उनको भी मालूम है कि 2 महीने के लिए लाया है, सिर्फ वोट के लिए यह 2,000 रुपया या 1,000 रुपये का देना चाहते लेकिन हैं। भीड़ तो उतना ही हो रहा है और आप लोग उससे काट क्यों? नहीं, काट तो जनता के पास है ना, और जनता तैयार है। लोकसभा का रिजल्ट हम लोग ने देखा है, विधानसभा में इस बार इसको उखाड़ फेंकेगी, और 100% जान के रखिए कि ये जो सरकार है, ये सरकार जाएगी, 100% जाएगी, और जब जाएगी तो दोबारा अगले 20 साल तक, 25 साल तक वापस नहीं आएगी। एक सर ये सवाल लोग शहर के लोग पूछ रहे हैं कि अभी सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली माफ़ी किया है, शहर में भी गरीब रहते हैं, उनके लिए क्यों नहीं कुछ हुआ, और विपक्ष इस पर क्यों नहीं कहा कि भाई शहर की भी एक बड़ी आबादी जो है वो गरीबों की है, आप सिर्फ जेएमएम अपने वोटर बैंक या वोट बैंक को ध्यान में रखते हो, वो काम हो रहा है, लेकिन शहर के गरीबों को क्यों नहीं? देखिए, ये जितने भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जितने भी इन लोगों ने अभी जो प्रस्तुति ली है, वो चाहे बिजली बिल माफी का हो, किसान के माफी का हो, या फिर ये मैया योजना जो भी है, ये सिर्फ कवायद है अपने असफलता को छिपाने के लिए, और लोगों को जो कहते हैं ना कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो ये पूरी कवायद ये सरकार की मंशा यही है कि भाई ये सारी चीजें 1-2 महीने चला करके वापस हम इस जनता को ठग करके वोट प्राप्त कर लें, और फिर 5 साल तो उनको कुछ करना नहीं है, और फिर वो वही ढाक के 3 पात रहेंगे और भ्रष्टाचार करके, जैसे झारखंड को पिछले 5 साल में इन्होंने पिछले 15 साल पीछे ढकेल दिया है, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ये शहरी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ये योजना सिर्फ एक ही महीना की है, और वोट आएगा तो फिर ग्रामीणों का भी असर होगा, जो 5 साल में इन्होंने किया है बिजली का बिल। और जितने सर्टिफिकेट केस इस सरकार ने किए हैं, झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज आप जाके ग्रामीणों से पूछ लीजिए, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये का बिल डाल करके, उनको सर्टिफिकेट केसेस करा करके, उनको अपने घर के संसाधनों को बेच करके बिजली बिल बकाया उतारा है जेल जाने के डर से। तो वो सारी बातें हमारे जनता जनार्दन के ध्यान पे है, और इनके यह कवायद ठगने का वो भी उनके ध्यान पे है। एक सवाल सर, शहर पर जब हम बात करें, जब आप डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री आप थे वहाँ विधानसभा में, जब कहते हैं कि भाई जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो का डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है, इससे बहुत नाराजगी हुई कि बांग्लादेशी और यहाँ के रहने वाले लोग दोनों को आप एक साथ कंपेयर करें। बीजेपी खुलकर क्यों नहीं इसकी आलोचना कर पाती, और आपका क्या इस बयान पर स्टैंड है? हम लोग विधानसभा में भी कहा है कि भाई राज्य सरकार, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को देश के नागरिक और विदेशी नागरिकों में कोई फर्क नहीं दिखता है। डेमोग्राफी चेंज होता है जब कोई प्रवासी आ करके आपके संसाधनों को लूट करके ले जाता है, विदेशी नागरिक के रूप में। हमारे देश के नागरिक जो एकीकृत बिहार के समय से रह रहे हैं, और हम उसी से अलग हट करके किए हैं, तो जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती एकीकृत राज्य के नागरिक हैं, वो हमारे लिए डेमोग्राफी चेंज करने का माध्यम कैसे बन सकते हैं? ये तो सरकार को बताना चाहिए, और सरकार के उन तमाम नुमाइंदों से और उसे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जो यहाँ राजनीति करते हैं, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये तो उनको पकड़ के पूछना चाहिए। आप जा करके यहाँ के मंत्री बन्ना गुप्ता जी से पूछिए, यहाँ के जितने लोग हैं उनसे पूछिए कि जो सदन के अंदर जो इन्होंने भाषण किया है, इस भाषण के साथ आप कितना अपने आप को जोड़ते हैं या कितना उससे
आप जो इत्तेफाक रखते हैं, ये प्रश्न तो उनसे पूछना नहीं, चाहिए। उनसे तो पूछिए, लेकिन आपके हिसाब से झारखंडी कौन है, कौन बाहरी है यहाँ जो 100 साल से कोई जमशेदपुर में रह रहा है, वो कोई बाहरी है या जो झारखंडी यहाँ रह गए हैं, बस गए हैं, हम लोगों ने उसका उपाय भी निकाला था, हम लोगों ने उसके लिए किया भी था और झारखंड आगे भी बढ़ गया। मूलवासी आदिवासियों के साथ साथ कई एक लोग जो झारखंड में आकर के रच बस गए हैं, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने का समय अब आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से वो मुद्दा सेट करेंगे चुनाव का, बीजेपी का क्या होगा, इसलिए कल परिवर्तन महारैली है, उसको लेकर आपकी क्या राय है इन तमाम बातचीतों पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल न्यूज झारखंड।